राम राम भाइयों। तो बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था दो चार चीज़ों में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास कोई टॉपिक बचा नहीं था वीडियो बनाने के लिए। कोई आइडिया आएगा जब तो वीडियो बनाऊंगा, वीडियो का आइडिया ही नहीं आ रहा मुझ पे। तो साफ सीधी ये बात है भाई साहब कि आज जितने मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो कनाडा के लिए मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा टॉपिक मेरे को बता दो जिसके ऊपर उन्हें वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर उनके लिए वीडियो बना के ले आऊँगा। ठीक है। आज हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा के डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी प्लान ही कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि मेरा वीज़ा आ चुका है। ठीक है। मैंने बायोमेट्रिक कैसे करवाया, मैंने मेडिकल कैसे करवाया। लेकिन आज थोड़ा हम पीछे जाएंगे उससे भी, कि जब मैं प्रोसेस स्टार्ट ही करने वाला था तो सबसे पहला हर्डल मेरे प्रोसेस में क्या आया था। सबसे पहली बात, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है हमारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आईआरसीसी में सारा मेंशन होता है और आपका कंसल्टेंट भी आपको बता देगा। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है आपका कंसल्टेंट नहीं बता रहा। कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा एडवांस में प्रिपेयर होना चाहते हो, है ना, क्योंकि कंसल्टेंट तो बिल्कुल एंड टाइम पे आके बताएगा। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अपने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट किस किस को चाहिए। ठीक है। इनमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है 12th पास और एक होता है ग्रेजुएट। 12th पास और ग्रेजुएट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। तो मैं पूरा स्टार्टिंग से बताकर चलूँगा कि 12th वालों को कितना चाहिए और ग्रेजुएशन वालों को कितना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन की फाइल है। ठीक है। इसमें फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, सारे यूज हुए हैं। ठीक है। मैं स्टेप से बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सी चीज़ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब जैसे ही आपका क्या नाम है, सबसे पहला स्टेप होता है आपका IELTS की प्रिपरेशन, फिर IELTS के का एग्ज़ाम। ठीक है। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम पासपोर्ट रिक्वायरमेंट मांगता है। ठीक है। एग्ज़ाम बुक करवाना है तो आपको पासपोर्ट चाहिएगा। तो सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका कौन सा हो गया? पासपोर्ट। सबसे पहले आपको पासपोर्ट ही बनवाना है। ठीक है। और जो क्या नाम, 12th कर रहे हैं, और दूसरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 12th। ठीक है। और 12th के आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट, जो अभी क्या नाम है 12th पास आउट हुए हैं। ठीक है। काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि हम 10th बेसिस पे जा सकते हैं। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन ना ही पूछो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ये बात बताते हैं कि भाई 12th मिनिमम क्राइटेरिया है बाहर जाने का। ठीक है। अब सबसे पहली बात, आपने पासपोर्ट बनवा लिया। ठीक है। आपके पास 12th के डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस 12th की मार्कशीट है जो आपको स्कूल प्रोवाइड कर देगा, 10th की मार्कशीट है। आप अब क्या नाम है आराम से अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्या नाम है IELTS में है वो आपकी 12th है। ठीक है। पासपोर्ट होगा आपका, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी। तो यहाँ से 12th वालों का तो होगा क्लियर कि उनको तो बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए कि स्कूल में क्या ही डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपको। एक तो 12th की मार्कशीट होगी, एक 10th की मार्कशीट होगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो एज सच मेरे को लगता नहीं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी। आप जैसे ही अप्लाई वगैरह करोगे, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। रही बात कॉलेज गोअर्स की, जो कॉलेज में है या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर कॉलेज के बाद जा रहे हैं, भाई मेन सरदर्दी उनकी है। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए आपके, 10th 12th। ठीक है। ये तो हो गए मिनिमम डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट। ये तीन डॉक्यूमेंट्स तो आपके हो गए जो मिनिमम चाहिए चाहिए। उससे एडिशनल क्या क्या चाहिए? जैसे अब आपके पास जैसे 3 साल की डिग्री है तो उसमें 6 सेमेस्टर होंगे। ठीक है। 3 साल की डिग्री में 6 सेमेस्टर होते हैं, तो हर सेमेस्टर की DMC, आई मीन टू से दैट, कि हर सेमेस्टर में जो जो आपको मार्कशीट मिलेगी, एक तो सारी मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। एक आता है ऑनलाइन रिजल्ट। भाई साफ सीधी बात है, ऑनलाइन रिजल्ट जो वो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब मैंने दिया था ना ऑनलाइन रिजल्ट, तो उन्होंने एक मेरे को डेट दे दी थी कॉलेज कॉलेज ने, कि हाँ भाई हम आपको ये डेट दे रहे हैं, आप इस डेट तक आपका ओरिजिनल सबमिट करवा देना। ठीक है। और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, जो ये ऑनलाइन के थ्रू में जा रहे हैं कि भाई अभी DMC हमारे पास है नहीं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई मेरा एक कॉलेज था जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। उसमें क्या दिक्कत हो गई थी मेरी, उसमें मेरे पास मेरी जो डिग्री थी ना, क्या नाम है, मार्कशीट थी 6 सेमेस्टर की और 5th सेमेस्टर की मेरे पे ओरिजिनल नहीं थी, क्योंकि मैंने उस टाइम करंटली ही पेपर दिया था। और आपको पता ही है, एक्चुअली मैं था गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज की फैसिलिटीज़ एंड जो भी उसकी प्रोवाइड करने का जो भी चेन होती है, इतनी थर्ड क्लास होती है ना
जिस दिन आपको चाहिए, जैसे मैंने आज एग्जाम दे दिया, मेरा रिजल्ट भी आ गया, आज मेरा रिजल्ट आ गया, तो आज से 3 महीने बाद ओरिजिनल चीजें मिलेंगी मेरे को। उससे पहले तो कुछ चांस ही नहीं है, कुछ भी करवा लो, ठीक है। आपको 3 महीने बाद ही सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। इस वजह से मेरा जॉयबरन कॉलेज में कैंसिल हो गया था, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको पासपोर्ट चाहिए, जो ग्रेजुएटेड है, पासपोर्ट, 10th 12th, और जितने भी 6 सेमेस्टर की आपकी डीएमसी, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। ये होने के बाद जिसके पास ग्रेजुएट होने की डिग्री है, जो आपकी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से, अगर वो है तो ठीक है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं, जैसे अभी पास आउट हुए हैं, और आपको पता ही है प्रॉपर 1 ईयर लगता है जो डिग्री है उसे आने में, ठीक है। 1 ईयर लगता है डिग्री आने में, इतनी देर तो आप वेट करोगे नहीं। तो भाई साहब सीधी बात है, अगर कोई आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे मैं था नेहरू कॉलेज में फरीदाबाद सेक्टर 16 में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहीं नहीं पूछा, मैंने कहीं अपने क्या नाम है जो भी क्वेश्चन वगैरह थे मैंने अपने कॉलेज में जाके पूछे ही नहीं। मेरे को पता था मेरे कॉलेज वाले कुछ हेल्प करेंगे ही नहीं, और जो भी मेरा काम है, मेरा काम होना है यूनिवर्सिटी से। मैं डायरेक्ट चला गया यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे मेरे को एक एरिया पता था, मेरे दोस्त ने मेरे को कॉल करके बता दिया था। उस एरिया में सारे फॉर्म्स मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने सारे फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिए थे, और मैंने अपनी प्रोविजनल डिग्री वहीं से बनवा ली थी, ठीक है। सर, ये आप दोबारा सुन लीजिए, जैसे जिसके पास डिग्री नहीं है उसको लगेगी प्रोविजनल डिग्री। वो एक कार्ड सा होता है, वो दे देंगे आपको, आराम से दे देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट बता देना कि मैं बाहर स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ अब्रॉड, तो मेरे को प्रोविजनल डिग्री चाहिए। वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते नहीं है, आराम से दे देते हैं, ठीक है। अब आपकी प्रोविजनल डिग्री हो गई, मार्कशीट सारी होगी, 10th 12th हो गई, और पासपोर्ट हो गया, ठीक है। अब एक आता है ऑप्शनल सा डॉक्यूमेंट है ये, हर किसी को रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसकी, और किसी किसी को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये है बैकलॉग सर्टिफिकेट, ठीक है। जिसकी री आती है उनको ये मिलता है। अगर आपकी एक री है तो जब भी आपको बैकलॉग सर्टिफिकेट चाहिए, और आपकी चाहे 6 री है, जब भी आपको बैकलॉग सर्टिफिकेट चाहिए। कोई डरने की बात नहीं है कि बैकलॉग सर्टिफिकेट लगाएं ना लगाएं, भाई साहब सीधे लगाना ही पड़ेगा आपकी डिग्री में, और जो भी मार्कशीट पास होने वाली है उनमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपकी क्या नाम है, ये डिग्री इस टाइम हुई है और ये एक्सटेंड हुई है, तो क्यों हुई है, उसका रीज़न भी तो होना चाहिए। बैकलॉग से वो कवर हो जाएगा कि आप क्या नाम है, पहली बार में क्लियर नहीं हुए थे, आपने दोबारा पेपर दिया था, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 6 7 री आराम से एक्सेप्टेबल हो जाती हैं। कई कॉलेज, हर कॉलेज का अलग हिसाब किताब होता है, ठीक है। अपना बैकलॉग सर्टिफिकेट आराम से बनवा लेना, उसको भी आप यूनिवर्सिटी से ही बनवाना पड़ेगा आपको, कॉलेज से आपको कोई नहीं डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा बैकलॉग का। और जो कॉलेज वाला डॉक्यूमेंट होगा ना, उसकी कोई मान्यता भी नहीं होती, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी वाला डॉक्यूमेंट होता है उसी की मान्यता होती है, ठीक है। वो आपने मंगवा लिया, बैकलॉग सर्टिफिकेट भी हो गया आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है आपकी कॉलेज, जो भी कॉलेज से डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं, ठीक है। स्कूल वालों ने स्कूल से डॉक्यूमेंट ले लिए, कॉलेज वालों ने अपने कॉलेज से डॉक्यूमेंट ले लिए, बस इतने डॉक्यूमेंट होते हैं जो स्कूल और कॉलेज से आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड जो नॉर्मल चाहिए होता है, आपकी फैमिली का भी आधार कार्ड चाहिए होता है, वो वहाँ पे थोड़े क्या नाम है, जब आप कॉलेज में रजिस्ट्रेशन या फिर वीज़ा फाइल लगवा रहे होते हो ना, जब आपका आधार कार्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और कई कई केसेस में क्या होता है, अगर किसी का पापा का बिजनेस है तो उसमें आईटीआर की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। और क्या नाम है, जैसे मेरी आईटीआर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम हमारे यहाँ फॉर्म 16 भरा जाता है, क्या नाम है, आईटीआर नहीं फाइल करते मेरे पापा, ठीक है। वो फॉर्म 16 से ही हो जाता है। लेकिन जो मेरा कंसल्टेंट था, उन्होंने मेरे से फॉर्म 16 भी नहीं मांगा था, उसकी रिक्वायरमेंट हमें थी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले प्रिपेयर करवा रहा हूँ, अगर कोई बंदा बिजनेस वगैरह करता है, किसी के फादर बिजनेस करते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट हो सकती है इसकी, ठीक है। अब आपके सारे कॉलेज और उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपका क्या नाम है, फीस स्लिप, जो फाइल लॉन्च होने के टाइम चाहिए ही चाहिए। फीस स्लिप जो आप कॉलेज में फीस भरोगे आपके कनाडा के कॉलेज में, ठीक है। वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपके मेल के थ्रू आ जाती है, या फिर आपके स्टूडेंट पोर्टल पे अपडेट हो जाती है, ठीक है। वो आप जैसे डाउनलोड करोगे, और जैसे आप डाउनलोड करोगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और एक होता है इंट्रोडक्शन लेटर, ठीक है। जैसे मैंने सीआईबीसी में अकाउंट खुलवाया था, मैंने जीआईसी करवा दी, मैंने पैसे डिपॉजिट कर दिए, उसका कुछ तो प्रूफ हो, मैं वहाँ फाइल लगाऊंगा तो उसका कुछ तो प्रूफ चाहिए उन्हें कि मैंने जीआईसी भरी है, ठीक है। तो वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टाइप का एक लेटर दे देते हैं, और एक और 2 लेटर देते हैं, वो अपना वहाँ से
उनके पोर्टल से जाके अपना जो भी है लॉगिन करके, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड हो जाएगा ईमेल के थ्रू। सीआईबीसी ने तो ऐसे ही किया था, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा, फिर आप उसे डाउनलोड कर लेना और वो कंसल्टेंट को हैंड ओवर कर देना, ठीक है। अब आपके मेन सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, अब होते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की बारी, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ करवा दी थी, तो मैंने कंसल्टेंट ने इसके बाद मुझे ये कहा था कि अगर आपको एज चाहिए, एक पॉजिटिव एज चाहिए जिससे आपको पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा और इसमें क्या नाम है रिफ्यूज़ल के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको एक डॉक्यूमेंट और ऐड करवाना है। उसमें क्या होता है, बैंक सर्टिफिकेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैंक सर्टिफिकेट मैंने ऐड करवाया था और मैंने फाइल के टाइम ये लगाया था। इसमें क्या है, इसमें जितने भी आपके पैसे पड़े अकाउंट में, वो एक A4 साइज शीट पे जो मैनेजर है, आपके बैंक का मैनेजर, वो लिख के स्टैंप लगा के दे देता है, उसे बैंक सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये IRCC की साइट पे जब आप क्या नाम फाइल लॉन्च करते हो उस टाइम भी ये लग जाता है, ठीक है। ये एक तरह से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है आपके लिए, आपका वीज़ा आने में इससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मैंने जब क्या नाम है ये करवाया था, बैंक सर्टिफिकेट लिया था, उस टाइम हमारे कंसल्टेंट ने कहा था कि मिनिमम 5 लाख मैक्सिमम 6 to 7 लाख कर लो अपने अकाउंट में। तो हमारे अकाउंट में इतने पैसे पहले से ही थे, फिर हमने बैंक सर्टिफिकेट बनवा लिया था, ठीक है। और ये सारी चीज़ हमने अपडेट कर दी थी और क्या नाम है कंसल्टेंट को दी। जैसे आप बैंक सर्टिफिकेट दे दोगे, एक और डॉक्यूमेंट की और रिक्वायरमेंट होती है आपकी, वो भी एक तरह से ऑप्शनली है वो, लेकिन मेरे कंसल्टेंट ने लगवाया था। मैंने आपको बताया ना, मेरा वीज़ा बहुत जल्दी आ गया था 15 दिन में। ये जितने भी एडिशनल मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। और मेरा रिफ्यूज़ल भी नहीं आया भाई, पहली अटेम्प्ट में वीज़ा आ रहा है, 2-4 डॉक्यूमेंट फालतू देंगे तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, और इतने मुश्किल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, ठीक है। और क्या नाम है, इसके बाद क्या था, लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप। जैसे मेरे फादर ने मेरे को स्पॉन्सर किया है सारी चीज़ में, जितने भी पैसे वैसे मेरे फादर ने दिए हैं, तो एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है, 50-100 रुपये का एफिडेविट सा बनता है, अपना वकील से छपवा लो, टाइप करवा लो, उसका फॉर्मेट क्या नाम है मिल जाएगा आपको, या फिर आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड कर देगा वो फॉर्मेट, सेम टू सेम उस पर छपवा के, मोहर लगवा के और एडवोकेट के साइन करवा देना। ये होता है आपका लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप, ठीक है। ये हो गया, बस आपके डॉक्यूमेंट इतने ही चाहिए। अब आप आराम से जाके अपनी फाइल लगवा सकते हैं। और हाँ, लास्ट डॉक्यूमेंट रह गया जो ज़्यादा आपका मेडिकल करने के टाइम जो बिल और एक और लेटर मिलता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। वो फेंक मत देना, कब मैंने पहले भी बताया था मेडिकल की वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही सब था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल।